नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो हमारी नीट की क्लास चलने वाली है कल से, उसके बारे में कि हमारा क्या प्रोसेस रहेगा पढ़ने का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के बारे में, क्योंकि नीट में 11 12 दोनों पोर्शन आपको मिलेगा। ठीक, तो हम स्टार्टिंग 11th से करेंगे। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि जो हमारे 11th के बच्चे हैं 10th से 11th में आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको आज सिलेबस बता देता हूं कि हम लोग 11 का पोर्शन कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेसिक मैथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बेसिक मैथ। देखिए बेसिक मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, मैथ तो पढ़ते नहीं। और फिजिक्स की जानते हैं बच्चा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स ही फिजिक्स की लैंग्वेज है। बिना मैथमेटिक्स के जाने आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। आपको बेसिक मैथ भले हमको 4 से 5 दिन लगे पढ़ने में, लेकिन बेसिक मैथ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको जब कोई भी फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे अगर वहां मैथ का यूज आएगा तो आपको समस्या नहीं होगी। देखिए भैया, आपको मैथ नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक मैथ पढ़ना है। केवल हमको उतना समझना है जिसका फिजिक्स में हम यूज करते हैं बार बार। ठीक, बेसिक मैथ के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक, ये हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, इसके बाद देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो हम ऐसा करेंगे कि पहले आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा देंगे, इसके बाद बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। क्योंकि बेसिक मैथ का जो यूज स्टार्ट होता है वो हमारे 3rd चैप्टर जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं वहां से स्टार्ट होता है। ठीक, तो जैसा हम लोग करेंगे आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक, पढ़ाएंगे सब कुछ। तो 3rd पोर्शन जो आपका स्टार्ट होगा बेटा काइनेमेटिक्स में। क्या? काइनेमेटिक्स, जिसमें लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। ठीक, इसको हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। क्या कारण है, क्यों कहते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे इसके बाद। और जब भी हम पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन्ड वे में एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। ठीक, और आपको जब जो कुछ भी पढ़ाया जाए आपको रिवाइज भी करते चलना है, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या पढ़ेंगे? आपने जो कॉपी नई कॉपी आज बनाए हैं नीट के लिए, पर्टिकुलर इस क्लास के लिए, उसमें ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर हम लोग पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ही हम लोग रोटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल दे देता हूं रोटेशन। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंतर्गत ही हम लोग सेंटर ऑफ मास और रोटेशन चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आपका आएगा 7th चैप्टर ग्रेविटेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ ये बात चेक कीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो बताइए मुझे। हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे भैया? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक, एक एक चीज आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक एक चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम 10th चैप्टर आ जाएंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग
वो भी जो चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर वाला है उसको भी उसमें कवर कर देंगे। ठीक, पहले हीट एंड टेम्परेचर, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11th चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लास्ट चैप्टर वेव। ये आपका 11th का पोर्शन है। जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं एक एक करके हम लोग पूरा अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझते हुए, जिस टॉपिक में न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल लगाते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। बस क्या करना है कि आपको हमारे साथ मेहनत करना है, नोट्स बनाते रहना है। मॉड्यूल जो भी टेलीग्राम पे भेजा जाएगा, फिजिक्स से प्यार नीट नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप जो भेजा जाएगा आप उसको सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन। कोई समस्या आएगी तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 11th का पोर्शन नीट में। ठीक है, 11th का पोर्शन। और ये वीडियो जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा बिल्कुल हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। एडवांस इन द सेंस कि जितना नीट में पूछा जा सकता है पूरा उतना हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो बच्चे 10th से 11th में आएंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हमने 11th का बता दिया कि किस प्रकार हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक मैथ का यूज नहीं आएगा, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कम पढ़ना पड़ता है और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके नीट में मिलते हैं। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट में हम लोग डायमेंशन, एरर, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका 11th का पोर्शन है। हम अगले वीडियो में 12th के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।